हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम 2024 के जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नाइन्थ का ये पार्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। इसका मतलब है एक बिल्डिंग बनानी है, ये हमने ग्राउंड बना लिया और हमने ये एक बिल्डिंग बना ली। ठीक हो गया। अब कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब इसको नीचे से कहीं से देखा जा रहा है। ठीक है। अब कहां से देखा जा रहा है उसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम का मतलब कहां से देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब है इसके बगल में एक टावर भी है। अब हो सकता है कि वो टावर इससे बड़ा हो और हो सकता है वो टावर इससे छोटा हो, तो अभी के लिए मैं अपने हिसाब से छोटा बना लेता हूं। गलत भी हो सकता है, बाद में उसको करेक्ट करेंगे। तो इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां पर हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये हो गई पहली चीज। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब आगे कहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कभी एंगल ऑफ एलिवेशन कहा होता है इसका मतलब है आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टावर, ये रहा इसका टॉप। तो इस टॉप को कहीं से देखा गया। कहां से देखा गया जरा देखते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये रही हमारे पास बिल्डिंग, ये रहा इसका फुट, इसके फुट को यहां से देखा गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, ये बन गया 60 डिग्री का। ठीक हो गया। अब आगे कहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये है टावर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, इसको मैं h मान लेता हूं। अब रफ डायग्राम तो मैंने यहां पर बना लिया। क्या ये बिल्कुल सही है या इसमें कुछ गलती है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक गलती है। वो ये है कि जो चीज जितनी बड़ी होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, जबकि इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको करेक्ट करके फिर से बनाकर दिखाता हूं। ये मैंने यहां पर बना दिया। तो यहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। यहां से इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये हमारे पास है 50 मीटर। इसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं h और इसको हम मान लेते हैं यहां पर x। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहां पर नाम लिख लेता हूं मैं, a, ये b, ये c और ये d। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर सकता हूं। मैं ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं, जरा देख सकते हैं ये है हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं tan 30। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो ट्रायंगल मैंने लिया है उसमें परपेंडिकुलर तो ये हो गया h, और बेस हो गया हमारे पास ये x। ये समझ में आ गया होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो कि किसके इक्वल हो गया, h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आ गया h√3 के इक्वल। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ये वाला, और इस ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो हम यूज करेंगे यहां पर tan 60। फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं इस ट्रायंगल का नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है BAD। यही जिसको मैंने अभी शेड किया, ये है पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो इसमें परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, ये है परपेंडिकुलर जो कि 50 मीटर है, और ये है बेस जो कि x है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको।
तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, परपेंडिकुलर हमारे पास है 50 और बेस हमारे पास है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया √3 इक्वल टू 50, यहां पर x आ गया तो x की वैल्यू आ गई 50√3। ठीक हो गया। अब ये x की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं ताकि मुझे h मिल जाए, तो ये हो जाएगा 50√3 इक्वल टू h√3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/3। पॉइंट में भी हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जाएं तो इन्होंने कहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, मतलब कि यहां हमें h निकालना था। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई 50/3 मीटर। और इस तरीके से बच्चों ये पहला वाला पार्ट हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरे वाले पार्ट की तरफ। दूसरे वाले पार्ट में कहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। पहले मैं रफ डायग्राम बनाकर समझाता हूं। मान लो ये है नदी, ये नदी का एक किनारा है, नदी का दूसरा किनारा है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये हमने बना लिया ब्रिज। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं वैसा डायग्राम आप समझेंगे। ये हमने बना लिया ब्रिज। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहा है। लिखा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। जब कभी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आती है इसका मतलब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ध्यान रखना ये पानी बह रहा है यहां पर नीचे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब किसी पॉइंट्स को देख रहे हो जो नीचे है, किसका, ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। मतलब रिवर का एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। अब इन दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब दोनों किनारों को कहीं ऊपर से देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है, जो कि स्टार्टिंग में कहा था, देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। इसका मतलब है ये जो टॉप पॉइंट है यहां से देखा जा रहा है इसको। तो ये टॉप पॉइंट है जहां से देखा जा रहा है। तो अब ये तो हमने टॉप से डायग्राम बनाकर समझ लिया। अब हम इस डायग्राम को किनारे से समझेंगे। मान लो तुम यहां पर खड़े हो नदी के बीचों बीच, तो तुम्हारा डायग्राम कैसे बनता। तो ये है नदी की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक। तुम यहां पर हो ब्रिज के ऊपर, और ये हमें यहां से डॉट बनाना जरूरी है क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हो। ये यहां से ये जो पॉइंट है नदी के बीचों बीच वाला पॉइंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रिज की हाइट दे रखी है 3 मीटर, तो क्योंकि तुम ब्रिज के ऊपर खड़े हो तो ये हाइट यहां पर कितनी है, 3 मीटर। अब तुम यहां से, ये है नदी का एक किनारा, इसको देख रहे हो और नदी के दूसरे किनारे को भी देख रहे हो क्योंकि दोनों किनारे एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं मैं y। इसको a नाम दे दिया इस पॉइंट को, इसको b नाम दे देते हैं और इसको p और इसको q। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डायग्राम हमने बना लिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी पी ले लेता हूं। देख सकते हैं ए बी पी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है। एंगल कितना दे रखा है यहाँ पर 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले tan 30, जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो हो गया 3, ये हो गया, और बेस कितना हो गया, ये x हो गया। तो परपेंडिकुलर की जगह 3 आ जाएगा और बेस की जगह आ जाएगा x। सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा आपका 3√3 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने इस वाले ट्रायंगल को यूज करना है, इस वाले ट्रायंगल को। तो इसमें एंगल कितना है देखेंगे, 45 है। तो हम लिखेंगे tan 45, जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आप देख सकते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होगी, और इसमें परपेंडिकुलर अगेन वही रहेगा, ये रहेगा हाइट ऑफ द ब्रिज।
एक बार और दिखा देता हूं प्रॉपरली। ये देखो, ये है हमारे पास हाइट और इसको कहेंगे बेस। मतलब इसको कहेंगे परपेंडिकुलर और इसको कहेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y हमारे पास 3 मीटर आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, और क्वेश्चन में हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि होगा x प्लस वाई। x हमारे पास है 3√3 और y हमारे पास है 3। यहां तक भी छोड़ सकते हो या फिर 3 कॉमन निकाल लो, तो ये √3 प्लस 1 आ गया। और सॉल्व करना चाहते हो तो 1.73 प्लस 1 रख के आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, यहां पर भी आप छोड़ सकते हो इसको। तो ये 2.73 हो गया। 9, 1 शायद इतना आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये आ गए हमारे पास रिवर के विड्थ। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में इस वीडियो में ये दो क्वेश्चंस को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।